की नई तजावीज़ का जल्द जायजा लूंगा। दोबारा हमले के इम्कानात मौजूद हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। ये सोच नहीं सकता कि ईरान की तजावीज़ काबिल कबूल होंगी। हमारी ईरान की नाकाबंदी एक दोस्ताना नाकाबंदी है। ईरान ने जो कुछ किया है अब तक उसकी ज्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा कि ईरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत, जर्मनी से 5,000 से जायद अमरीकी फौजी एहलकारों को निकाल रहे हैं। ईरान सिफारतकारी और दिफा दोनों के लिए तैयार है। ईरान ने जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए अमन तजावीज़ पाकिस्तान को पेश कर दी। वाशिंगटन पर मुनहसर है कि वो तजावीज़ पर क्या रद्द-ए-अमल देता है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम गरीब आबादी की तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग। कहा, गेंद अब अमरीका के कोर्ट में है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि सदर ट्रंप ने खुद ईरानी बहरी जहाज़ों पर गैर कानूनी कब्जे को क़ज़्ज़ाकी करार दिया है। ये कोई ज़बान की लड़खड़ाहट नहीं थी, ये उन इक़दामात की मुजरिमाना नौयत का खुला और अफसोसनाक एतराफ़ था जो अमरीका बैनुल-अक़वामी बहरी सफ़र के खिलाफ कर रहा है। ईरान का अपनाए हुर्मुज़ के इंतजाम के लिए नया कानून बनाने का ऐलान। ईरान की पार्लियामेंट के नायब स्पीकर हमीद रजा हाजी बाबाई का कहना है कि नए कानून के तहत इसराइली जहाजों को किसी भी वक्त अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुजव्वज़ा बिल के तहत दुश्मन ममालिक के जहाजों को इस वक्त तक अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत नहीं होगी जब तक कि वो जंगी हर्जाना अदा न करें। दीगर ममालिक के जहाज ईरान से पेशगी इजाजत और मंजूरी हासिल करने के बाद गुजर सकेंगे। अपनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल जौहरी हथियारों से ज्यादा अहम है। ईरानी शूरा कौंसिल की तामीर नौ कमेटी के सरबराह मोहम्मद रजा रजाई ने कहा है कि अपनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल हासिल करना ईरानी अवाम का मुतालिबा है और हम इस हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। अपनाए हुर्मुज़ से वसूल की जाने वाली फीस का 30% फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर खर्च किया जाएगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा जंग छिड़ने के खदशात हैं। ईरान के खातिमुल अम्बिया हेडक्वार्टर्स के ब्रिगेडियर जनरल सरदार जाफर असदी ने खबरदार कर दिया। कहा कि मुसल्लह अफवाज किसी भी नई अमरीकी मुहिम जोई के लिए तैयार है। शवाहिद से जाहिर है कि अमरीका किसी मुआहिदे की पासदारी नहीं करता।
नाकाबंदी के दौरान अब तक 48 बहरी जहाजों का रुख मोड़ा जा चुका है। अमरीकी सेंटकॉम का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी बहरी नाकाबंदी में खलीज फारस और बहरा अमान में वाक़े ईरानी तमाम बंदरगाहें और साहिली इलाके शामिल हैं। ईरान से किसी भी तरह मुंसलिक जहाज को रोक कर तलाशी ली जाती है। कतर का ईरान जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए सालिसी की कोशिशों की फिर मुकम्मल हिमायत का ऐलान। रूस ने ईरान के खिलाफ फौजी जारहियत की मुखालिफत कर दी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की कतरी वजीर आजम और रूसी हम मनसब से राबते। खित्ते में क़याम आम की कोशिशों पर तबादला ख्याल। कतरी वजीर आजम ने आबन हुर्मुज़ में जहाज रानी की आज़ादी को नागुज़ीर करार दे दिया। रूसी वजीर खारजा की ईरान को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। अब्बास अरागची का फ्रांसीसी हम मनसब से आबन हुर्मुज़ से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल। चीन ने ईरान से तेल की खरीदारी पर आए पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया। 5 ऑयल रिफाइनरीज को अमरीकी पाबंदियां नजरअंदाज करने की हिदायत। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा है कि ईरान से तेल की खरीदारी पर आए पाबंदियों को तस्लीम नहीं करते। चीनी कंपनियों पर लगाई गई पाबंदियों को मुस्तरद करते हैं। चीन का तिजारती इदारों के हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाने का ऐलान। पाकिस्तान सहाफत की आज़ादी के लिए पुरअज़्म है। सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए काम किया जाएगा। आज़ादी सहाफत के आलमी दिन पर सदर और वज़ीर आज़म के पैगामात। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने सोशल मीडिया का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल तशवीशनाक करार दे दिया। कहा, कौमी मीडिया ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान एक अहम जिम्मेदारी अदा की। मीडिया ने आवाम को आगाह रखा और गलत मालूमात का तदारुक किया। मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज का कहर जारी है। कराची में भी आज से गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कमिश्नर कराची की हिदायत पर शहर भर में हीट कैंप्स कायम। तिब्बी सहूलियात, पानी और पंखों का इंतजाम।
11 का कौन बनेगा चैंपियन, हैदराबाद किंग्समैन या पेशावर ज़ल्मी? फैसला आज मैदान में हो जाएगा। दोनों टीमें भरपूर फॉर्म में, कांटेदार मुकाबला मुतवक्के। पेशावर ज़ल्मी दूसरी बार टाइटल जीतने के लिए पूरी तरह तैयार। हैदराबाद किंग्समैन भी PSL का ताज सर पर सजाने के लिए पुरअज़्म। कौन मारेगा मैदान, किंग्समैन की जारहाना बैटिंग या ज़ल्मी की जबरदस्त हिकमत अमली? शायकीन क्रिकेट का जोश और खरोश उरूज पर, बड़े मार्के पर नजरें जमा ली। PSL सीजन 11 पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। बाबर आजम ने कहा, PSL का सफर अच्छा रहा। कराची और लाहौर की कंडीशंस में बहुत फर्क है। फाइनल का प्रेशर तो है, लेकिन प्लान पर अमल करेंगे। मैच में फैंस का आना खुशाइंद है। इजाजत देने पर हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। PSL सीजन 11 के लिए इनामी रकम का ऐलान। तारीख में पहली बार फातेह टीम को $5 लाख की इनामी रकम दी जाएगी। फातेह टीम के खिलाड़ियों को इजाफी $5 लाख दिए जाएंगे। रनर्स अप को $2 लाख मिलेंगे। खिलाड़ियों को $3 लाख की इजाफी इनामी रकम मिलेगी। और फाइनल मैच से कबल कज़ाफी स्टेडियम में शानदार इख्तितामी तकरीब होगी। शायकीन इख्तितामी तकरीब से लुत्फ अंदोज होने के लिए शाम 6 बजे तक नशिस्तें संभाल लें। CEO PSL सलमान नसीर का क्रिकेट शायकीन के लिए पैगाम। कहा, तकरीब में मारूफ गुलकार परफॉर्मेंस से शायकीन को महसूस करेंगे। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया जाएगा।